25 मई को झारखंड के जिन 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें से एक है गिरिडीह की सीट। और गिरिडीह लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय दल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए और आईएनडीए दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी आजसू के आपको बताएं कि गठबंधन एनडीए ने आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान दिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए ने जेएमएम के मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल नहीं है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे कुल 16 उम्मीदवारों में 3 महिला उम्मीदवार भी हैं। सभी महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सभी दल प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाए हुए हैं और इस संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें से 3 पर जेएमएम और एक पर कांग्रेस, बीजेपी और आजसू का कब्जा है। यह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। मुगल सम्राटों का इस क्षेत्र पर शासन रहा। यह क्षेत्र आपको बताएं कि अभ्रक और कोयला जैसे खनिज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर ही जीत हार तय करते रहे हैं, पर इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को अपनी जाति का एक मुश्त वोट मिल पाना मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में दूसरे जातीय समूहों की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरणों के निर्णायक होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में ब्राह्मण और भूमिहार वोटर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 19% कुर्मी है, 17% मुस्लिम्स और 15% आदिवासी के साथ 11% एससी वोटर्स हैं। 8,40,296 वोटर्स 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए अब बारी है गिरिडीह के साथ साथ इन तमाम अलग 3 लोकसभा क्षेत्रों की। गिरिडीह का जो सीट है उस पर हमने देखा कि लगातार जो है उम्मीदवार अपने दमखम के साथ जुड़े रहे और कई स्टार प्रचारक भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल अब वो आखिरी दिन राकेश जहां पर ये पूरा जोर उन्होंने लगा लिया और अब जनता की बारी है जब 25 मई को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। चलिए, किसी कारणवश हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से गिरिडीह के समीकरण को ये पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को साझा कर रहे थे कि कौन से वोट जो प्रतिशत है वहां पर किस बहुल जाति की है और ऐसे में समीकरण कहां बनेगा और कहां बिगड़ेगा, किसके लिए ये फायदा साबित होने वाला है और किसके लिए नुकसान, ये देखने वाली बात। 4 जून को जब गिनती होगी तो सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार गिरिडीह का रण किसके नाम होने वाला है। गिरिडीह सीट से देखिए आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी को उतारा है मैदान में और जेएमएम ने मथुरा महतो को इस बार वापस से उम्मीदवार दिया और देखिए इन सबके बीच, इन दोनों के बीच एक अहम टक्कर होगी। चलिए वापस से जुड़ने की कोशिश करते हैं राकेश तक, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो। राकेश, देखिए अब वापस से इन 4 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और ऐसे में उन सब में प्रमुख है गिरिडीह, क्योंकि वहां आजसू से प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो, इन दोनों के बीच टक्कर है या नहीं, फायदा है या नुकसान, क्या कुछ जो है वो समीकरण बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है राकेश? अब बिल्कुल सुस्मिता, देखिए अब कुछ घंटे ही रह गए हैं, कुछ घंटों के बाद मतदान होना है और उससे पहले आज चुनाव का ये आखिरी पल, तो तमाम दलों के तरफ से आखिरी वक्त में ताकत झोंकी जा रही है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद चुनाव का जो शोर है वो गिरिडीह में थम जाएगा। शाम 5 बजे तक ही जो प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार कर पाएंगे। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं वो, लेकिन जो चुनावी प्रचार है, सभा है या फिर रोड शो है, ये 5 बजे के अंदर में ही इनको समाप्त कर लेना है। तो यह आखिरी क्षण है और दोनों तरफ से जो आजमाइश है, लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश है, उन वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां तक अब तक प्रत्याशी नहीं पहुंचे थे। लगातार चंद्र प्रकाश चौधरी हो या मथुरा प्रसाद महतो हो और उनके दल के जो बड़े नेता हैं वो लगातार गिरिडीह में सक्रिय रहे, लगातार कार्यक्रम चलता रहा। मुख्यमंत्री से लेकर कल्पना सोरेन तक गिरिडीह में मथुरा प्रसाद के पक्ष में वोट की अपील करती रही। तो दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो लगातार गिरिडीह में फोकस करते रहे। सुदेश महतो लगातार गिरिडीह में बने हुए हैं, आज भी कई जगह पर रोड शो हो रहा है आजसू का। तो कोशिश अब अपने अपने स्तर से की जा रही है कि कैसे वोटरों को गोलबंद किया जाए और अब
जो निर्णायक क्षण है वो जनता का है और जनता के बीच में अब ये चुनाव जाने वाला है कुछ घंटों के बाद। बहरहाल गिरिडीह का जो सियासी समीकरण है उस समीकरण को अगर आप समझे तो देखिए ये कुर्मी बहुल इलाका है और यहाँ उन वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार आप कह सकते हैं और उसी आधार पर जो कुर्मी उम्मीदवार होते हैं, जो चेहरे होते हैं वो जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार जो बड़ा फैक्टर है कि 3 कुर्मी उम्मीदवार हैं बड़े, एक तो चंद्र प्रकाश चौधरी है, मथुरा प्रसाद महतो है और एक युवा चेहरा भी है और उनके आने से जो है ये बताया जा रहा है कि कुर्मी वोट बैंक में हो सकता है कि सेंधमारी हो जाए और इसका जो एक मुश्त अब तक जो उम्मीदवार को मिलता था वो नहीं मिल पाए। तो वो एक बड़ी चुनौती है इन उम्मीदवारों के समक्ष। लेकिन जो नेक टू नेक फाइट है, जो सीधी लड़ाई है, वो मथुरा प्रसाद महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच में ही लड़ाई बताई जा रही है। हालांकि देखिए 16 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, 8 लाख यहाँ वोटर हैं जो इन 16 में से किसी एक को चुनने का काम करेंगे। लेकिन जो नेक टू नेक लड़ाई जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं काफी दिनों से गिरिडीह कवर कर रहा हूं, तो चंद्र प्रकाश चौधरी और जो मथुरा प्रसाद महतो हैं एनडीए अलायंस के तरफ से, उनके बीच में ही यह लड़ाई बताई जा रही है। सुष्मिता बिल्कुल राकेश, तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा समीकरण आपने समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आखिरकार क्या कुछ समीकरण रहा पहले और अब क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी दिन है और ऐसे में शाम 5 बजे के बाद जब शोर थमेगा तो क्या कुछ जो है जनता अपना आशीर्वाद किन्हें देगी, अब ये देखने वाले बात जब 25 मई को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि गिरिडीह लोकसभा सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 प्रत्याशियों में एक सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।